जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान शहर के बहरिया विधानसभा क्षेत्र के सहलौर गांव में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय सिंह, जो अभी लगातार 10 वर्षों से सहलौर पंचायत के मुखिया है और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करेंगे बहरिया विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये बहरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं और यहाँ से समाज सेवी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, लगातार जनता के बीच ये जुड़े रहते हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 का, इस मुद्दे पे ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहरिया विधानसभा को ये किस नज़र से देखते हैं, क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे और क्या कुछ कमियां हैं, जिसको लेकर इनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मेरे पंचायत में। अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पिताजी 15 साल से यहाँ विधायक रहे हैं और अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। हम भी लगातार 10 साल से मुखिया हैं, दोबारा 17 पंचायत है मेरे प्रखंड में, दोबारा हम मुखिया चयनित हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग और मेरा परिवार अच्छा काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, जनहित के लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं, तभी तो हम लोग का प्यार आशीर्वाद मिला है। लगातार मेरे पापा विधायक रहे, हम भी मुखिया हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। जब पिछली बार की अगर चुनाव देखी जाए तो पिछली बार आपके पिताजी जो श्याम बहादुर सिंह जो हैं विधायक जो थे, वो हार गए। क्या चूक मानते हैं आप, क्या कमी रह गई थी जिस कारण उनको हार का सामना करना पड़ा था? देखिए, कोई चूक नहीं थी, लोग प्रयास किए थे और पूरे बहरिया की समस्त जनता का प्यार आशीर्वाद हम लोग का मिला भी था। 68,000 वोट मिला था, कम नहीं होता है, लेकिन बदलाव का मोमेंट था लोगों का। कुछ लोग हमारे ही सौजातीय कास्ट कहा जाए, कास्ट का भी बहुत प्रभाव होता है। अभी यहाँ जो हम लोग बिहार में, सिवान में, सब जगह देख ही रहे। वीर बहादुर जी चुनाव लड़ गए, उनको भी 4600 वोट आ गया, 4600 वोट आ गया। और फिर पासवान, क्या नाम है इनका, चिराग जी के पार्टी से भी एक आदमी चुनाव लड़ गए। उसके कारण उनको 6-7 हज़ार लगभग वोट मिला था, तो वोट उसी के कारण हम लोग हार गए थे। बाकी जनता का सब प्यार आशीर्वाद मिला था। चलिए, इस बार आपके जो पिताजी हैं बहरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, इस बार उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने अपना रैली निकाल कर लोगों से समर्थन मांगा, पूजा पाठ किया, उसमें आप भी शामिल थे। तो क्या लग रहा है कि फिर इस बार पूरे दमखम के साथ श्याम बहादुर सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो हम लोग के गार्जियन हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जात पात से ऊपर हट के हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई कास्ट बेसिक हम लोग से कोई विपक्षी है। हम लोग ना, ये तो जग जाहिर है कि आप भी शुरू से जदयू में हैं, ईमानदारी से, आपके पिताजी भी जदयू में है। तो ऐसा भी चर्चा आ रहा है कि अगर श्याम बहादुर सिंह जी यानी कि आपके पिताजी को टिकट नहीं मिलती है तो पुत्र चुनावी मैदान में हो सकते हैं। क्या कहेंगे ऐसे में आप बहरिया विधानसभा के लोगों से? देखिए, इसमें पुत्र की बात नहीं है, हम उस लायक हैं। पापा विधायक रहे हैं, हम भी लगातार मुखिया हैं, समाज सेवा हमारा तो कोई बिजनेस है नहीं, हम काम कर रहे हैं इसके हिसाब से, पुत्र के नाते नहीं, समाज सेवा के नाते, लोगों का प्यार के नाते, आशीर्वाद के नाते। अगर हमको भी मिलता है तो हम भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लोगों का काफ़ी आशीर्वाद प्यार है, मिलता है शुरू से ही। अभी नया जो युवा है, युवा से भी हम काफ़ी, हमारा पकड़ है। पहले काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप समाज सेवा में, लोगों के बीच जाते आते रहते हैं। अभी जो स्थानीय विधायक हैं हमारे बहरिया के, जो बच्चा पांडे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं कि एक आम मतदाता की हैसियत से आप?
देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय जो हमारे विधायक बच्चा पांडे जी हैं, उनको मेरा नमस्कार है। बात रही देखने की, तो सभी जो भी नेता होते हैं, सभी जो हमें मुखिया है, तो अपना अपना काम करने का तरीका विजन होता है कि किस तरह हम काम करेंगे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। नहीं ऐसा काम किए कि नहीं किए, मगर पूछ रहे हैं तो ये जनता बताएगी, जनता मालिक है। नहीं, आगामी जब भी विधानसभा का चुनाव आता है तो खेल का मैदान स्टेडियम को लेकर के मुद्दे उठाए जाते हैं बरहड़िया से, जो अभी तक नहीं हुआ है। ये हम उस समय तो उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पापा का स्टेटमेंट भी सुने हैं कि उस समय जब विधायक हुए तो कुछ जो एस्टीमेट बना था उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, जिसके कारण वो पेंडिंग हो गया, जो कि अभी बाद में कुछ सुधार भी हुआ। लेकिन समस्त बरहड़िया वासी अपने सम्मानित जनता से हम कहेंगे कि इस बार अगर मौका मिलता है तो सबसे फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी स्टेडियम बनेगी, और बनाना उसके बाद से फिर पचरुखी जो से लेकर के हम लोग का बढ़िया जो रूट है गोपालगंज सीमा तक चौड़ीकरण का काम होगा। सड़क चौड़ीकरण जी। उसके बाद से फिर शौचालय का एक मुद्दा है, जिस तरह से हम देखते रहते हैं आप लोगों के माध्यम से, और जाम की समस्या है। तो जाम का जो समस्या है उसके लिए तो हम सभी अपने वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, गार्जियन स्वरूप लोग हैं, उनसे मिल करके उसका समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। वादा नहीं करना है, प्रयास करना है। तो अगर प्रयास किया जाए तो हर एक चीज़ संभव है। तो क्या लग रहा है, अगर बरहड़िया की जनता ने अगर चाहा कि आप उनके उम्मीदवार हों, आप उनके बीच प्रत्याशी के रूप में जाएं, तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। हम मुखिया हैं, लगातार मुखिया हैं और काम किए हैं, लोगों का काम करते भी हैं। मुखिया रहना नहीं रहना ये बड़ी बात नहीं, विधायक बनना नहीं बनना ये बड़ी बात नहीं, ये लोगों का आशीर्वाद, प्यार, वोट का अपना समय की बात है। लेकिन अगर हम सक्षम हैं लोगों को काम करने के लिए, तो हम लगातार काम किए हैं, मेरे पिताजी भी काम किए हैं, निस्वार्थ भाव से हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। आप ही के पार्टी एनडीए गठबंधन के नेता हैं अनुरंजन मिश्रा, उनका नाम आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। उनका कहना है कि बरहड़िया में या अली, एक तरफ या अली और एक तरफ बजरंग बली का चुनाव होता है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये चीज़ उनका अपना सोचने का तरीका है। हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के गार्जियन हैं, उनकी विचारधारा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। उनका एक बयान चल रहा है कि जैसे उनका कहना है कि जाति समीकरण की यहाँ पे लड़ाई नहीं होती है, बरहड़िया में दो ही लड़ाई होती है, एक तरफ या अली और एक तरफ बजरंग बली। देखिए उनका अपना सोच है, अपना वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उसके लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग किसी से अलग नहीं हैं। हम लोग सबके लिए बराबर हैं, सबको बराबर देखते हैं, चाहे किसी भी कास्ट धर्म से हो, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और अपना अपना सोचने का। चलिए, आप क्षेत्र में घूमते होंगे, लोगों पे जाते हुए होंगे, खास तौर पे किस तरह की समस्याएं बरहड़िया में देखने को मिल रही है, जिसे आप अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जनता आपको जीत दिलाती है, तो उसे पहली प्राथमिकता रहेगी उस समस्या को दूर करना। क्या कुछ कहना चाहेंगे बरहड़िया की जनता से? देखिए अभी अब बताए हैं आप, रोड का जो समस्या है और जाम का समस्या है, स्टेडियम का बताया तो उसका एस्टीमेट के लेकर के कुछ प्रॉब्लम था तो सॉल्व होगा। फिर शौचालय का एक व्यवस्था बरहड़िया में बहुत देखते हैं, कई बार जनता की मांग है कि वहाँ पे एक विशेष करके महिलाओं को ज़्यादा परेशानी है। इसके लिए समाधान देखिए, कोई भी समस्या अभी वादा, देखिए अभी हम कहेंगे चुनावी घोषणा तो हम नहीं करेंगे ना, हमसे जितना होगा, जितना हम सक्षम होंगे, जनहित के लिए काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो बरहड़िया में, और बरहड़िया के जो भी जनता है उनको पूरा इज्जत सम्मान मिले। एक विधायक नहीं, एक बेटा की तरह हम लोग चाहेंगे कि सबको लगे कि एक मेरा बेटा है, विधायक नहीं है, मेरा बेटा है। चलिए जाते जाते बरहड़िया की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर पे अपने लिए और अपने पिताजी के लिए? अपने बरहड़िया के सम्मानित जनता से हम यही कहना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार और हम लोग को मौका आप लोग दीजिए, जो भी गलती सही हुआ हो उसके लिए हम लोग पूरा सार्थक प्रयास करेंगे कि हम लोग जो भी समस्या है बरहड़िया की उसको हम लोग पूरा करें। एक बार हम लोग को और मौका दीजिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सौलौर पंचायत के मुखिया संजय सिंह और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र, जिन्होंने
बताया कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया और मैं बहरिया विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ता हूं तो सबसे पहले रोड चौड़ीकरण और जाम की समस्याओं को दूर करना और जो शौचालय की समस्या है उसको दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। वैसे में इन्होंने क्षेत्र की जनता से ये अपील किया है। वाला चुनाव में अभी काफी कुछ समय बाकी है। आपको हमारा खबर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।